हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव एस्पायरेंट्स में। तो हम आज फिर कंटिन्यू करेंगे अपने पॉलिटी की सीरीज़ को, महेश barnwal की पॉलिटी सीरीज़ को। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, और दूसरा वेरियस सोर्स प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिसोर्सेज। इस लेक्चर में हम लोग अगले 3 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट नेचर एंड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और थर्ड वन प्रीएम्बल्स। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट वन से, और नेक्स्ट पॉलिटी को हम लोग अगले नेक्स्ट 3 लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। So let's start. Part of the Indian Constitution and related articles. तो इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग सिर्फ इसमें क्वेश्चंस लेंगे। तो फर्स्ट वन, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। तो पिछले लेक्चर में एक तो बात बताना भूल गए। पिछले लेक्चर में हम लोग सिर्फ इंग्लिश में विदाउट एक्सप्लेनेशन बात किए थे, लेकिन आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग थे और 395 अनुच्छेद। और अभी विच हैव बीन एक्सटेंडेड टू 25 पार्ट्स एंड 480 अप टू 480 आर्टिकल्स। 480 अनुच्छेद हो गए हैं अभी, और 25 भाग हो गए हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वन, विच वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ शेड्यूल इनराइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इट वाज इन शेड्यूल 8वें शेड्यूल में था। प्रोविजन रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड यूटीज। तो प्रोविज़न नए राज्य का फॉर्मेशन के लिए फर्स्ट शेड्यूल में प्रोविज़न दिया गया है। हिंदी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमको भी। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ ओरिजिनल 8th शेड्यूल इंसर्टेड। तो इट वाज इंसर्टेड इन ईयर 1951 9th शेड्यूल के रूप में। उस वक्त भारत के पीएम थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट वन, फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन deals with the name of state along with their jurisdiction. First schedule deal with name and their jurisdiction. Next one, special provision regarding administration and control of scheduled area of various state. It is described in 5th schedule. तो स्पेशल प्रोविज़न शेड्यूल एरियाज़ के लिए मैं पाँचवें शेड्यूल में डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट वन, imposition of taxes and duties by the government have been discussed। तो ये 7th शेड्यूल में डिस्कस किया गया, टैक्स और ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। विच शेड्यूल इंसर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू द स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट। तो ये 9th शेड्यूल के द्वारा स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया गया था। नेक्स्ट वन, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड थ्रू 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन के द्वारा 10वां शेड्यूल लाया गया था 1985 में। नेक्स्ट वन, इट वाज लेटर अमेंडेड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। इट वाज अमेंडेड इन 52nd constitutional amendment later
amended in year 2003 as 91st amendment. Next one, how many schedules are there as of present in Indian Constitution? So there are 12 schedules at present. 12th one related with municipalities. तो 12वां अनुच्छेद म्यूनसिपलिटी से रिलेटेड है। ये सो ये लिस्ट है शेड्यूल्स की, आप लोग पढ़ लीजिएगा। 10th schedule of the Indian Constitution deal with the disqualification of MPs and MLA on the ground of defection. Anti-defection law, 10th schedule. Anti-defection शेड्यूल्स का एक ट्रिक भी है, लिख देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। TEARS OF ऑफ, OLD ओल्ड, PM इससे भी, हम भी इसी से याद किए हैं, अधिकांश लोग यही ट्रिक बताते हैं, तो ये बहुत बढ़िया है। व्हाट इज द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन 11th शेड्यूल? तो 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट है? तो 29। 11th शेड्यूल डील विद पंचायती राज। एडेड बाई 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, वही इन विच ईयर मोस्ट रिसेंट शेड्यूल इंसर्टेड? तो शेड्यूल 1992 थ्रू 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 11th और 12th शेड्यूल को ऐड किया गया था। ओरिजिनली 8 शेड्यूल हैड 4 लैंग्वेजेस बट हाँ, तो 8 शेड्यूल में लैंग्वेज के बारे में है, जिसमें ओरिजिनली 14 लैंग्वेज थे। जब ये 8 शेड्यूल ऐड किया गया था, उसके बाद 8 लैंग्वेज और ऐड किया गया, अब टोटल हो गया 22 लैंग्वेज इन 8 शेड्यूल। विच शेड्यूल डील विद लैंड रिफॉर्म? तो अभी बात किए थे हम लोग लैंड रिफॉर्म के लिए, शेड्यूल 9th। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, तो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल 5th शेड्यूल में है। डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर मेंशन अंडर विच शेड्यूल? तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर मेंशन अंडर शेड्यूल 6। ये लैंग्वेज रिलेटेड आ गया, तो सिंधी वॉज एडेड बाई 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को ऐड किया गया सिंधी। आफ्टर डेट कोनकी, मणिपुरी, नेपाली, तो ये 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के द्वारा ऐड किया गया था। और लास्ट में 3-4 लैंग्वेज और ऐड किए गए थे जो 2003 में, तो हो गया बोडो, डोंगरी, मैथिली और सैंथाली 92nd अमेंडमेंट द्वारा। हाउ मेनी लैंग्वेज वर इनकॉर्पोरेटेड ओरिजिनली ऑन द शेड्यूल? तो अभी बात की हम लोग 8 शेड्यूल में पहले कितने लैंग्वेज थे, तो 14। विच वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज इंसर्टेड थ्रू 25th अमेंडमेंट 1960? तो अभी हम लोग बात की हैं सिंधी। नेपाली वॉज इनकॉर्पोरेटेड द 8th शेड्यूल, तो अभी हम लोग बात की हैं 71st अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में। मैथिली वॉज इनकॉर्पोरेटेड 8th शेड्यूल, तो अभी बात की हम लोग मैथिली सबसे लास्ट वाले में हुआ था, तो 2003 में। 2003। हाउ मेनी लैंग्वेज वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1990? तो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ था, ये लैंग्वेज ऐड करने के, इसमें 3 लैंग्वेज याद करना है। फर्स्ट टाइम में हुआ था 1967 में, तो उसमें 1 ऐड हुआ। सेकेंड टाइम हुआ तो उसमें 3 ऐड हुआ, जो 1992 में हुआ था। थर्ड टाइम में 4 लैंग्वेज ऐड हुआ, जो 2003 में हुआ था 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे थोड़ा एक्सप्लेनेशन है। 9th शेड्यूल वॉज एडेड बाई फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951
to protect the law included from judicial scrutiny on the ground of violation of fundamental rights. However, in 2007, the Supreme Court ruled that the laws including in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review. इसका मतलब है कि 1951 में जो 9th शेड्यूल लाया गया था उसके अंदर जो भी सब्जेक्ट होंगे उस पर जुडिशियल सिक्योरिटी नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट कोई भी कोर्ट। लेकिन जो 2007 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था जो 24 अप्रैल 1973 के बाद कुछ भी उसमें ऐड होगा उसमें जुडिशियल सिक्योरिटी हो सकता है। हाउ मेनी लैंग्वेज जो इंसर्टेड थ्रू 92nd अमेंडमेंट, तो अभी बात की है जो 2003 में हुआ था 92nd अमेंडमेंट। तो थर्ड वाले में 4 लैंग्वेज ऐड हुआ था, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। संथाली इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड स्पोकन इन इंडिया, बांग्लादेश एंड नेपाल। बिकम द फर्स्ट इंडियन ट्राइबल लैंग्वेज इन 2018 टू गेट अ विकिपीडिया एडिशन इन इट्स ओन स्क्रिप्ट। तो संथाली का विकिपीडिया पे अपना स्क्रिप्ट भी है। सीट ऑफ विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर लोकेटेड इन द 4th शेड्यूल। तो 4th शेड्यूल में अंदर राज्यसभा होता है जिसे ठीक हम बताए थे TEAR, तो आर से राज्यसभा। हाउ मेनी यूटीज आर एलोकेटेड सीट इन द राज्यसभा। तो 4 यूटीज अंडर शेड्यूल 4। तो अंडर शेड्यूल 4 तो 3 यूटी है, पहला JNK, दूसरा दिल्ली और तीसरा है पुडुचेरी। जम्मू कश्मीर लेटेस्ट यूटी हुआ है, इसमें ऐड किया गया। इंग्लिश इज नॉट अ शेड्यूल लैंग्वेज अंडर इंग्लिश शेड्यूल लैंग्वेज में अंडर शेड्यूल 8 इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इंग्लिश शेड्यूल लैंग्वेज नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी के साथ। नेक्स्ट वन, अंडर विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल यूनिफॉर्म सिविल कोड इंसाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग आर द अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन प्लानिंग और पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग किस लिस्ट के सब्जेक्ट है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग। इनिशियली एजुकेशन वाज ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट, सही बात है। इट वाज मूव्ड टू कॉन्करेंट लिस्ट बाय 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट 1976 इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था। इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। लैंड रिफॉर्म रिमेन्स हैपन टू बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट। तो लैंड रिफॉर्म्स तो स्टेट लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। रेलवे पुलिस रेलवे पुलिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। इकोनॉमिक प्लानिंग बिलोंग टू विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल की कॉन्करेंट लिस्ट में इकोनॉमिक प्लान। एग्रीकल्चर बिलोंगिंग टू 7th शेड्यूल की किस लिस्ट में है। तो स्टेट लिस्ट में है। पंचायती राज ऑल्सो बिलोंगिंग टू स्टेट लिस्ट। तो पैनल कोड इज इनकॉर्पोरेटेड इन लिस्ट 3 ऑफ 7th शेड्यूल विच इज इंक्लूडेड इन कॉन्करेंट लिस्ट। तो पैनल कोड जो है वो 7th शेड्यूल में है कि 3rd लिस्ट में है और ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। मैरिज, डिवोर्स एंड एडॉप्टेशन। तो ये एडॉप्शन बिलोंगिंग टू विच लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। ये भी लिस्ट 3rd का है। लिस्ट 3rd में कौन सा आता है, कॉन्करेंट लिस्ट।
ये मेजर लिस्ट्स हैं, इसमें से कुछ हम पढ़ देते हैं। मेजर तो यूनियन लिस्ट में मेजर डिफेंस, नेवल, मिलिट्री एंड एयरफोर्स, आर्म्स, फायर, एम्यूनेशन, एक्सक्लूजन। नेशनल लेवल पे जितनी है वो सब यूनियन में ही आता है। CBI, प्रिवेंशन, डिटेंशन, फॉरेन अफेयर, UNO, सिटीजनशिप, रिलेशन, रेलवे। उसके बाद पिलग्रिमेज आउटसाइड इंडिया, शिप नेविगेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, करेंसी, इंटरस्टेट ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेंसस एंड सर्वे ऑफ इंडिया। स्टेट लिस्ट की कुछ मेजर है। पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, पिलग्रिमेज इनसाइड इंडिया, फिशरी, लाइब्रेरी, म्यूजियम, मार्केट, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल, आफ्टर दैट एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, taxes on consumption and sale of electricity, tax on advertisement, कैपिटेशन टैक्स। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट के अंदर हो जाएगा क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग, मैरिज एंड डिवोर्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी, प्रिवेंशन ऑफ क्रूelty ऑफ एनिमल्स, फॉरेस्ट, गुड्स, न्यूज़पेपर, बुक एंड प्रिंटिंग, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ट्रेड यूनियंस, एजुकेशन, चैरिटी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, प्राइस कंट्रोल एंड वेट एंड मेजरमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट दिया हुआ है। एट प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर बिलोंगिंग टू यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड डेट ऑफ करेंट लिस्ट इशूड। तो ये लिस्ट भी दे दिया है। तो यूनियन लिस्ट में है टोटल 98 सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट में है टोटल 59 सब्जेक्ट, कंकरेंट में है 52 सब्जेक्ट्स। नेचर एंड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ नेशन हैव बीन मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉमेनक्लेचर ऑफ नेशन इज मेड एज इंडिया, दैट इज भारत। Next one, which form of the government has been adopted by the Indian Constitution? तो India has adopted parliamentary form of government. Legislature enjoy absolute control over executive in the parliamentary form of। तो कह रहा है कि मतलब पार्लियामेंट्री फॉर्म में लेजिस्लेटर का एग्जीक्यूटिव पे पूरा कंट्रोल होता है। सिंपली मीन एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। The basic constituent of parliamentary form of government is the basic constituent executive. Presidential form of government का basic constituent है executive. The difference between parliamentary form of government in India and Britain, that is judicial review. Basic difference है ब्रिटेन और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज फेडरल इन नेचर। इट रेफर्स टू फेडरल है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। ये नीचे मेजर फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फीचर्स है लेंथीएस्ट रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, ड्राइव्ड फ्रॉम वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फर्स्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी एक फीचर है, सेपरेशन एंड पावर कंबाइंड विद चेक एंड बैलेंसेस। उसके बाद पार्सली रिजिड एंड पार्सली फ्लेक्सिबल। रिजिड एंड फ्लेक्सिबल इसका मतलब हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट वन इज इंडिया इज ए फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। तो इंडिया इज ए फेडरेशन, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? राज्यों का संघ। What is meant by partially rigid and partially flexible in nature of constitution provided? अभी बताया कि partially rigid मतलब अमेंडमेंट के मेथड में। तो इंडिया है सिंपल मेजॉरिटी से भी कुछ बिल पास होते हैं और कुछ बिल स्पेशल मेजॉरिटी से भी पास होते हैं।
व्हाट इज मीन बाई सेपरेशन ऑफ पावर? तो सेपरेशन ऑफ पावर में व्हाट जुडिशरी इज सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स जुडिशरी इंडिपेंडेंस है, जुडिशरी इज सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। व्हाट इज मीन बाई चेक एंड बैलेंस का मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू executive is responsible to legislature। नेक्स्ट वन है व्हाट इज मीन बाय जुडिशियल सुप्रीमेसी? मतलब जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब सुप्रीम कोर्ट इज गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनल इंटरप्रेटेड। जुडिशियल सुप्रीमेसी मतलब हुआ कोर्ट हैव द फाइनल डिसीजन टू मेक। who is called directive who called the directive policy and fundamental right science of constitution? The directive policy फंडामेंटल राइट्स कॉन्साइंस ऑफ किसने किया था? तो ग्रैनविले ऑस्टिन ने। नेशनल एंथम जनगणमन फर्स्ट सॉन्ग, तो नेशनल एंथम जनगणमन 1911 में कलकत्ता के सेशन में पहली बार गाया गया था। ये सब द यूनिटरी फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ जाता है क्योंकि तो यूनिटरी मतलब हुआ सिंगल में क्या है? तो ऑल इंडिया सर्विसेज, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, डिस्ट्रक्टिबल स्टेट है विद इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियंस, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटीग्रेटेड जुडिशरी इंटीग्रेटेड है और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। ये हो गया डिस्ट्रक्टिबल स्टेट विद इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियंस का मतलब हो गया इंडिया एज ए यूनियन चेंज नहीं होगा, इंडिया हरदम एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा, मगर स्टेट के बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं। फेडरल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशियल फेडरल हो गया, जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो गया, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। द स्टैंडर्ड पीरियड ऑफ नेशनल एंथम, नेशनल एंथम स्टैंडर्ड पीरियड 52 seconds। Overowning the complexities and jargons of the Indian Constitution, कॉम्प्लेक्सिटी और जार्गन्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बोलते हैं? लॉयर्स पैराडाइज। नेक्स्ट वन, हु रेफर टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी? तो केसी वेयर है। What is the basic reason behind the vastness of the constitution? तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, इसका कारण है ये सिंगल है स्टेट और यूनियन के लिए बोथ। मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्ड लेस्ट इंपॉर्टेंस टू द इंटरेस्ट एंड वॉलर ऑफ माइनॉरिटीज। द स्टेटमेंट बिलोंग्स टू द आइवर जेनिंग्स का स्टेटमेंट है। मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डेड लेस्ट इंपॉर्टेंस टू the interest and wallet of minorities by Ivor Jennings, who made the statement and India happens to be quasi-federal state। देखिए केसी वेयर है, इनका दो स्टेटमेंट बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत आता है। फेडरेशन मीन्स इज ए क्लोज एसोसिएशन बिटवीन द टू और मोर स्टेट एंड कॉन्फेडरेशन इज ए लूज एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। In federation, states normally do not have right to succeed, like India and Pakistan. In confederation, states have right to succeed. Example USSR इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। Who termed Indian Union as a cooperative federation? तो ग्रैनविले ऑस्टिन, इनका भी दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। There are 155 constitutional amendment इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं। लास्ट पेज है द मेजर सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? वी द पीपल, ये प्रीएम्बल में दिया हुआ है, तो इसी से हम लोग पावर ड्राइव करते हैं।
सोर्स ऑफ ऑथोरिटी। नो मैटर हाउ गुड ए कॉन्स्टिट्यूशन इट विल बी वर्सन इफ इट्स एग्जीक्यूटर्स बिकम फ्री। ये स्टेटमेंट डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा दिया है कि उसने कहा था कि हम कितना ही बढ़िया संविधान बना रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करने वाले लोग बढ़िया नहीं होंगे, कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट वन, हु एडवाइजेज द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टू फॉर्म कांग्रेस द फॉर्म ऑफ पोलिटिकल पार्टी आफ्टर इंडिया अटेंड फ्रीडम। तो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को विघटन हो जाना चाहिए आज़ादी प्राप्त होने के बाद। एंटायर पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म गवर्न इज वेस्टेड। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म के अंदर एंटायर पावर्स बिलोंगिंग टू प्रेसिडेंट, जैसे हमारे यहाँ एंटायर पावर्स बिलोंगिंग टू PM, वैसे ही प्रेसिडेंशियल फॉर्म में प्रेसिडेंट के पास होता है। नेशनल सिंबल्स, ये तो उतना भी। नेशनल फ्लैग ऑफ, सबसे पहले नेशनल फ्लैग के बारे में पढ़ेंगे। तो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया डिजाइन बाई पिंगली वेनक्या इन 1960, adopted by Constitution Assembly on July 22, 1947. It is horizontal tricolor of deep saffron। तो डीप सेफ्रन किसको डिनोट कर एट द टॉप होता है, वाइल द मिडल के अंदर क्या होगा, वाइट विथ अशोक चक्र। अशोक चक्र के अंदर कितनी तिलियाँ होती हैं, तो 24। इस बार बिहार पुलिस के एग्जाम में भी पूछा था। आफ्टर दैट रेशियो, तो रेशियो 2:3 के होगा लेंथ और ब्रेथ का रेशियो। तो ब्रेथ इसका हो जाएगा ब्रेथ बराबर 2, लेंथ बराबर 3, 2:3 के फॉर्म में ट्राइकलर रेशियो होगा। आफ्टर दैट नेशनल एम्बलम इज एडॉप्टेड फ्रॉम सारनाथ लॉयन। इट वाज एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी। फर्स्ट रिपब्लिक डे को ये अडॉप्ट किया गया था, एडॉप्टेड फ्रॉम सारनाथ लॉयन पिलर से। द वर्ड सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया है, तो ये बहुत बार क्वेश्चन आता है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब हो गया ट्रूथ अलोंग ट्रम्प। इनक्राइब्ड अरबिक देवनागरी, उसके नेशनल एम्बलम के नीचे अरबिक में कुछ लिखा गया है और देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। आफ्टर दैट नेशनल एंथम के बारे में जानते कुछ, तो जनगण मन नेशनल एंथम है, तो कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में प्रथम इंडियन टू गेट, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबल, किसके लिए, ये आप लोग बताइए। नेशनल एंथम वाज adopted on 21st January 1952, डे बिफोर द इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक डे। आफ्टर नेशनल सॉन्ग, तो नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम। संस्कृत में वंदे मातरम कंपोज किए थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की किताब कौन सी थी, आनंद मठ। पहली बार ये नेशनल सॉन्ग फर्स्ट टाइम कब गाया गया था, तो 1896 के कांग्रेस सेशन में इसको फर्स्ट टाइम गाया था। तो इट वाज फर्स्ट सिंग इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट बाय रविंद्रनाथ टैगोर एट द 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आफ्टर दैट नेशनल एनिमल, तो नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है। सॉरी हाँ, अभी अपना नेशनल एनिमल टाइगर है, बट 1972 से पहले ये लायन था। नेशनल टाइगर का इसमें साइंटिफिक नेम दिया हुआ क्या है, पैंथेरा टिग्रिस। नेशनल बर्ड, तो नेशनल बर्ड हमारा पीकॉक है, तो इसका पीबो स्टेटस। साइंटिफिक नेम भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेशनल फ्लावर, तो नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है। नेम वाज लिम्बियो न्यूकीफेरा।
न्यूलिम्बो न्यूकिफेराई गैटन। नेशनल फ्लावर हो गया हमारा। नेक्स्ट वन नेशनल कैलेंडर। तो हम लोग शक एरा के कैलेंडर को फॉलो करते हैं और शक एरा कैलेंडर में प्रथम मंथ आता है चैत्र। नेशनल ट्री। तो नेशनल ट्री इज बनैन फिकस बेंगलेंसेंस। नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो मैनिगेफ्रा इंडिका। मैंगो हमारा क्या हो गया नेशनल फ्रूट मैंगिफेरा इंडिका। इसके बाद नेशनल रिवर। तो नेशनल रिवर हमारा कौन सा हो गया गंगा। इट वॉज डिक्लेयर ऑन 4 नवंबर 2008 पीएम के द्वारा। कौन थे उस वक्त के पीएम? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल हो गया डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन। आफ्टर डेट नेशनल करेंसी। तो नेशनल करेंसी हमारा देवनागरी और रोमन का मिक्सचर है और इट वॉज फर्स्ट एडॉप्टेड ऑन 15 जुलाई 2010 को। So last after that one important part is given below. The Constituent Assembly took 2 years 11 months and 80 days to constitute final draft of constitution. तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 2 years 11 months 18 days completed on 26 नवंबर 1946। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग प्रीएम्बल से स्टार्ट करेंगे और पार्ट 3 तक पढ़ेंगे। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स। तो हम लोग आर्टिकल 35 तक कल कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आपको लगा होगा कमेंट में बताइए और ये भी बताइए कि कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप लोग को कुछ और कोई समस्या लग रहा है इस वीडियो में तो कमेंट करके बताइए। इसके लिए बहुत आभारी रहूँगा मैं आपका। चलिए एंड करते हैं और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए थैंक यू।